हेलो एवरीवन, नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो काफ़ी टाइम के बाद मैं यूट्यूब पे एक्टिव हो रहा हूँ और इस बीच बहुत मुश्किल समय रहा हमारे लिए, क्योंकि जो मेरे दादाजी हैं वो अब हमारे बीच नहीं रहे और ऐसा विश्वास ही नहीं हो रहा है कि दादाजी अब हमारे साथ नहीं हैं ना। दिल ऐसा मानने को तैयार ही नहीं है कि दादाजी अब हमारे साथ नहीं हैं। और विश्वास इसलिए भी नहीं हो रहा है क्योंकि एकदम स्वस्थ थे, तंदुरुस्त थे, थोड़ा बहुत काम भी करते थे, ऐसी कुछ भी बीमारी नहीं थी। और पता नहीं अचानक ये सब कैसे हो गया। आज लगभग 7-8 दिन हो गए हैं। बात है 13 अप्रैल की। तो मैं उस टाइम देहरादून में था, सब कुछ नॉर्मल था, हर दिन की तरह। दादाजी सुबह उठे और सुबह 8 साढ़े 8 के आसपास अचानक से पेट में दर्द होने लग गया। मतलब सुबह से नहीं था, लेकिन अचानक से दर्द होने लग गया। और मेरे पापा उस टाइम गांव में थे, तो मेरे पापा ने कॉल की मुझे कि हम यहाँ से मेडिकल स्टोर तो एक हमारे गांव में है, वो शायद उस टाइम पे बंद था। एक 6 किलोमीटर दूर है राउंड लेक, जहाँ पर मैं रिस्तु को स्कूल लेकर जाता था, तो वहाँ पर है। तो मेरे पापा ने कॉल की कि वहाँ पर उनको फ़ोन कर ले कि वहाँ से दवाई लेकर हमारे घर आ जाओ। तो मैंने कॉल लगाई। उसके बाद लगभग 15 से 20 मिनट के बीच खबर आई कि दादाजी अब नहीं रहे। तो उस टाइम ना, जैसे मैंने अचानक से ये सुना, तो कुछ भी समझ में नहीं आया कि क्या करना है, कि ये सच है कि नहीं है, क्योंकि दादाजी अच्छे खासे थे, कुछ भी ऐसा नहीं था। तो पता नहीं, मुझे एक टाइम के लिए ऐसा विश्वास ही नहीं हुआ कि सच बोल रहे हैं कि ऐसे ही, पता नहीं, कुछ भी समझ में नहीं आया। तो मैंने बाइक पकड़ी और निकल गया घर के लिए। जब तक घर में आया तो तब तक सब कुछ हो गया था और मैं अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाया। तो ये सब कुछ रहा। और इस बीच जब जब दादाजी की याद आई, रोना भी आया। और फिर अपने दिल को समझाया कि जो यहाँ पर आया है उसको एक दिन जाना ही जाना है। आज दादाजी गए, कल हम भी बूढ़े हो जाएंगे, कल हम भी चले जाएंगे। तो ये एक सच है, जो यहाँ पर आया है उसको एक न एक दिन जाना ही है। तो इसलिए इस बीच हिम्मत भी नहीं आई कि आप लोगों को इन्फॉर्म करूँ। तो आज मैंने सोचा थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे हैं। तो ये सब कुछ है। बाकी आज 8 दिन हो गए हैं और इसके बाद 4-5 दिन और है, तो उसके बाद पूजा होगी, तो उसके बाद हम शुद्ध हो जाएंगे। तो उसके बाद देखूँगा, मन करेगा तो ब्लॉग कंटिन्यू करूँगा मैं। बाकी एक चीज़ है, भले ही स्वर्ग नर्क होता होगा, लेकिन इसी जन्म में जितनी हो सके अपने बड़ों की, बुज़ुर्गों की, पेरेंट्स की सेवा करो, उनका सम्मान करो। क्योंकि जब वो चले जाएंगे ना, तो बस उनकी यादें रहेंगी, और अगर यादें अच्छी रहेंगी तो उनका आशीर्वाद भी हमेशा रहेगा ज़िंदगी में। और अगर यादें अच्छी नहीं रहेंगी तो हम उनके आशीर्वाद की कल्पना भी कैसे कर सकते हैं। और दादाजी की ढेर सारी यादें हैं हमारे साथ, और उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहेगा। तो बस यही है। अभी मैं शाम को ऐसे ही घूमने के लिए आ रखा था, तो बस वो नीचे वहाँ पर है हमारा घर, तो वहाँ से टहलते टहलते आ गया। तो फिर मन किया कि आप लोगों के साथ ये सब कुछ शेयर करता हूँ। और जब जब घर में ऐसा लग रहा है ना, कभी कभी रात को भी ऐसा ख्याल आ रहा है कि दादाजी क्या सच में नहीं है, तो उस टाइम अजीब सा हो रहा है, रोना आ रहा है। तो अब सच है तो इसको भी हमें स्वीकार करना पड़ेगा। तो चलो अब चलता हूँ मैं यहाँ से घर।